जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज यह क्लास का 38वां वर्ष 2023 की करंट अफेयर्स की क्लास है। इससे पहले कुल 37 करंट अफेयर्स क्लासें आ चुकी हैं, जिनका प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत एरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। तो यह समझौता आईआईटी कानपुर के द्वारा एयरबस के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन कब किया गया। यह आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2023 के दौरान किया गया है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने नई दिल्ली में बिना किसी बाधा के सीमा पार ई कॉमर्स विवाद समाधान के लिए ओडीआर का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन, अर्थात ऑनलाइन विवाद समाधान मंच की ओर से अग्रसर विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 27 अक्टूबर 2023 को किया गया है। छठा भारतीय तटरक्षक आईसीजी अधीनस्थ अधिकारी सम्मेलन 26 से 27 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो इस सम्मेलन का विषय था समावेशी दृष्टिकोण की ओर। केंद्रीय आवास और नगरीय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 16वें भारतीय यातायात सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन कब किया है? 27 अक्टूबर 2023 को किया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में के शिरडी में लगभग 7500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। तो यह शिलान्यास और उद्घाटन 26 अक्टूबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान अर्थात CSIR ने लखनऊ में अपना 17वां वार्षिक दिवस कब मनाया? तो यह अपने स्थापना का 17वां वार्षिक दिवस था, जो 25 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 25 अक्टूबर 1953 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और अभी हाल ही में 25 अक्टूबर 2023 को इसने अपना 17वां वार्षिक दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है कि पुलिस के लिए 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 25 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर 2023 को इफ़को के नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इफ़को के नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में किया है। ध्यान रखें, अगर इसके उद्घाटन की बात आ जाएगी तो अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन बन सकती है। लोग कृषि मंत्री लगा सकते हैं, लेकिन आप सभी को ध्यान देना है कि यह कृषि से संबंधित नैनो DAP तरल संयंत्र का है, जिसका लोकार्पण भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 24 अक्टूबर 2023 को किया है। कहाँ किया है? तो गांधीनगर जिले के कलोल में किया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग ने कोच्चि में मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान कब आयोजित किया है? 23 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा 25 अक्टूबर 2023 को आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में आदि महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ कब किया है? 19 अक्टूबर 2023 को किया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है जो कि सॉलसेट द्वीप पर स्थित है। रक्षा मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2023 को पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय ने यह अनुबंध मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया है। ध्यान रखें, मझगांव डाक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में स्थित है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? अपना चंद्रयान वेब पोर्टल को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता का शुभारंभ कब किया है? तो इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 17 अक्टूबर 2023 को किया गया है। 9वें संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 शिखर सम्मेलन 13 से 14 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 13 अक्टूबर 2023 को सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत कहाँ की है? चेन्नई में किया है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। अगला प्रश्न है कि कृषि अनुसंधान संगठन यानी CSIRARII ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 13 अक्टूबर 2023 को किस शैक्षिक संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह IIT कानपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 10 से 13 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय कृषि विकास विज्ञान अकादमी 10 से 13 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नास के द्वारा 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस ASC कहाँ आयोजित की गई है? तो यह केरल के कोच्चि में आयोजित की गई है। भारतीय तटरक्षक ने नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड NMSAR की 21वीं बैठक 12 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित की गई है। कोलकाता हुबली नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना कालिकाता, गोविंदपुर एवं सूतानाथी गांवों को मिलाकर की गई थी जॉब चारनाक के द्वारा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 51वीं बैठक 12 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं व्यापार उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत प्रणाली आधारित स्वचालित अवस्था धारक प्रमाण पत्र स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट का अनावरण कब किया है?
तो इसका अनावरण 9 अक्टूबर 2023 को किया है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी PATA पाटा, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ट्रैवल मार्ट के 46वें संस्करण का आयोजन 4 से 6 अक्टूबर 2023 को कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, जो कि भारत की राजधानी है। 1911 में इसे भारत की राजधानी घोषित किया गया और 1 अप्रैल 2023 को इसको राजधानी प्रभावित हो गई। भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी UAPA 1967 की धारा 3 फर्स्ट के अंतर्गत एक विधि विरुद्ध संगठन अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया है? जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के द्वारा विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। और आप लोगों को भी अवगत करा दें कि हाल ही में तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी तेलुगु देशम पार्टी की सरकार चली जा चुकी है। अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। किस कंपनी के द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले गैसोलीन और डीजल संदर्भ ईंधन का अनावरण किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अनावरण किया गया है। एशियाई विकास बैंक ADB ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडा और कुशल शासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए कितने डॉलर ऋण की मंजूरी प्रदान की है बेटा? तो 40 करोड़ डॉलर की ऋण की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्फेट एवं पोटास युक्त उर्वरकों पर रबी सीजन 2023-24 अर्थात 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को कब मंजूरी दिया है? 25 अक्टूबर 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अगले प्रबंध निदेशक अर्थात MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया है बेटा? सिटी ग्रुप के पूर्व बैंकर अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय वस्त्र वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट कब लॉन्च किया है? तो 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च की गई है। केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड कब लॉन्च किया है? 16 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया है। स्किल इंडिया ने 15 अक्टूबर 2023 को खुदरा विक्रेता कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? कोका कोला इंडिया के द्वारा यह साझेदारी की गई है। 12 से 13 अक्टूबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को, और मोरक्को देश के
अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को, जिसका एक शहर है मराकेश। तो मराकेश में ही भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक आयोजित की गई है। वित्त मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2023 को रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने किसे कंपनी का निदेशक अर्थात औद्योगिक प्रणाली उत्पाद नियुक्त किया है? तो बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों यानी UCB के लिए स्वर्ण ऋण गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो मौद्रिक लेन देन की सीमा को बढ़ाकर के 4 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 7 अक्टूबर 2023 को 52वें GST परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 18 अक्टूबर 2023 को US इंडिया बिजनेस स्क्वाड, इन्वेस्टर्स नेटवर्क और सेलेस्टा कैपिटल द्वारा डेक्सर्ज इंडिया डीप टेक ट्रांसफॉर्मेशन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 2024-25 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया है। यदि सऊदी अरब की बात करें तो यह एक पश्चिमी एशियाई देश है जिसकी राजधानी रियाद है। यहाँ की मुद्रा रियाल है। यहाँ हाल ही में 24 से 25 अक्टूबर 2023 को 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा संवाद 16 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह रक्षा संवाद 2+2 भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2+2 का मतलब क्या होता है। जब दो देशों के 2 मंत्रालयों के मंत्री आपस में बैठ करके कोई बैठक आयोजित करें तो उसको 2+2 बैठक या संवाद कहा जाता है। अब इसमें भारत और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने बैठ करके एक संवाद किया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में 16 अक्टूबर 2023 को, जिसे भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा संवाद कहा गया है। भारत और श्रीलंका के बीच 40 वर्ष बाद 14 अक्टूबर 2023 को फिर से कहाँ एक नौका शुरू की गई है? तो यह नौका शुरू की गई है नागपट्टिनम और कांकेसंतुरई में। ये नागपट्टिनम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये कांकेसंतुरई कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है। तो भारत और श्रीलंका के बीच 40 वर्ष के बाद नागपट्टिनम और कांकेसंतुरई के मध्य नौका सेवा की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा 11 अक्टूबर 2023 तक 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इजराइल एक पश्चिमी एशियाई देश है।
अभी हाल ही में फ़िलिस्तीन के साथ द्विपक्षीय युद्ध को लेकर के चर्चा में रहा। आप लोग जानते हैं इसकी राजधानी जेरूसलम है और यहाँ पर इस समय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, ये भी आप लोग जानते रहे। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया है? तो अगर हम बात करें हमास की, तो हमास एक प्रकार से फ़िलिस्तीन का सुरक्षा कवच कहा जा सकता है इसको। और यहाँ हम लोग अगर वैश्विक दृष्टिकोण में इसको देखेंगे तो हमास एक आतंकवादी संगठन है फ़िलिस्तीन का, लेकिन फ़िलिस्तीन के दृष्टिकोण में ये आतंकवादी संगठन नहीं है। तो अक्सर इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य सीमा विवाद को लेकर के संघर्ष छिड़ जाता है और हाल ही में इजराइल और फ़िलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के द्वारा लड़ाई फिर से प्रारंभ कर दी गई, जिसको इजराइल ने इस पर जो एक्शन लिया है उसका नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। अगला प्रश्न है कि भारत और तंजानिया ने 9 अक्टूबर 2023 को दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह टोटल 6 समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और तंजानिया के मध्य। ये दोनों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समझौता किए गए हैं। भारत ने 8 अक्टूबर 2023 को, वैसे 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर 2023 को भारत ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन तथा बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो सऊदी अरब के साथ किया है। किस देश को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को चुना गया है। राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। भारत ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ 5 अक्टूबर 2023 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यदि संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इसकी राजधानी अबू धाबी है और यहाँ का दुबई सबसे बड़ा शहर है। तो 5 अक्टूबर 2023 को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत और डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने 600 मिलियन डॉलर के भारत जापान फंड यानी IJF को लॉन्च करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड के द्वारा NIIF के द्वारा की गई है। किस संस्था के द्वारा एक अस्पष्ट सिंथेटिक बायोमेडिकल एथेसिव का विकास किया गया है जो घायल और विच्छेदित ऊतकों को प्रभावी ढंग से सील और मरम्मत कर सकता है? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने किया है, जो कि भोपाल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। पाकिस्तान ने, अब देखो कोई प्रश्न अगर पाकिस्तान जुड़ा है तो ये महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर 2023 को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? गौरी मिसाइल का। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि इसी प्रकार से पूछा जाए, घुमा के पूछ सकते हैं कि हाल ही में गौरी मिसाइल चर्चा में रही या किस देश की मिसाइल है? तो यह पाकिस्तान की। अब चूँकि पड़ोसी देश है और संबंध बहुत अच्छे रहते नहीं भारत के साथ, तो प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 को आंध्र प्रदेश के
श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने 18 अक्टूबर 2023 को बंगाल की खाड़ी में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस का। ध्यान रखें, यह भारत का एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका निर्माण भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की एक नदी है मास्कोवा, तो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी के नाम से इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। यह भारत और रूस की एक संयुक्त मिसाइल सिस्टम है। अभी हाल ही में इसका भारतीय वायुसेना द्वारा एक सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेजन ने 6 अक्टूबर 2023 को अमेजन ने 6 अक्टूबर 2023 को अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसे कंपनी ने क्या नाम दिया है? तो ध्यान रखें, इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट कुइपर। यह अमेजन द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को यह लॉन्च किया गया अपना पहला सैटेलाइट है। सैटेलाइट होता क्या है? इसके द्वारा जो भी वायुयान होते हैं, जंगी जहाज होते हैं, उनकी स्थिति को ट्रैक किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसको रडार कहते हैं। रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु प्रक्षेपित संस्करण का किस फाइटर जेट की सहायता से सफल परीक्षण किया गया है? सुखोई फाइटर जेट के द्वारा किया गया है। 21 अक्टूबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली मानव रहित विकासात्मक उड़ान के तहत क्रू मॉड्यूल को 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। इस उड़ान को क्या नाम दिया गया है? TVN-D1 उड़ान नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 27 अक्टूबर 2023 को गोला बारूद सह टॉर्पीडो मिसाइल बार्ज LSAM-17 यार्ड 127 को कहाँ लॉन्च किया गया है? सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे में इसको लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार से ठाणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र से में है। आप सभी को पता होगा कि ये एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर हमारे देश में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के मध्य ट्रेन चलाई गई थी। इसका नाम मेरी क्वीन था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो अभी तीसरे गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल जिसका नाम है बार्ज LSAM-17 यार्ड 127 को सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि ठाणे महाराष्ट्र में स्थित है में लॉन्च किया गया है। तो आज की इस करंट अफेयर्स क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी की परीक्षाएं करीब हैं। SSC GD का नोटिफिकेशन आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस की संभावित भर्ती आ सकती है। आप लोग तैयारी निरंतर करते रहिए। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जैसा कि 11 फरवरी सुनिश्चित हो चुकी है और ये पूर्ण संभावना है कि 17 मार्च को UP PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 संपन्न ही होगी। तो आप लोग 17 मार्च की तैयारी को सोचकर तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।